अगर आप लोगों के पास इनफ टाइम यानी पर्याप्त समय अगर नहीं है तो बिल्कुल इस वीडियो को रोकें और जब आपके पास फ्री समय होगी उस समय इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखेंगे, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्त कि ये जो सीयूटी के एग्जाम है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। यस या नो, आप सभी के लिए बिल्कुल क्या है, न्यू है। 90% स्टूडेंट्स को सीयूटी का मतलब समझ में नहीं आया है अभी तक कि एक्चुअली सीयूटी का एग्जाम किस तरह से कंडक्ट कराई जाएगी, किस पेपर में हमें एग्जाम देना होगा, कौन से लैंग्वेज में हमें एग्जाम देना होगा, एग्जाम देने से क्या होगी, एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा। सारा क्वेश्चन आपके मन पे आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितना भी क्वेश्चन होगी आपके अंदर में, सारा क्वेश्चन का आंसर में आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। सबसे बड़ा जो फैक्ट होती है ना मेरे दोस्त, वो होता है आप लोगों का सिलेबस। हमें समझ में नहीं आ रहा सर, हम तो तैयारी जबरदस्त कर सकते हैं, हमें जो भी क्वेश्चन देगा हम सारा क्वेश्चन को रट्टा लगा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, सारा चीज में रट्टा लगा सकता हूं। लेकिन सर हमें समझ में नहीं आ रहा ये बात कि एक्चुअली सिलेबस क्या है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि मैं 2 कदम लेट सही पर मैं सटीक न्यूज के साथ मैं आप लोगों को हमेशा बताने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा, काफी ज्यादा यूट्यूबर ने, ये तो सिर्फ झारखंड का नहीं है बल्कि ऑल ओवर इंडिया का है ये एग्जाम, तो काफी ज्यादा यूट्यूब चैनल ने कुछ अलग अलग दिखा रहे थे आपका सीयूटी का एग्जाम का सिलेबस जो पिछले साल में पूछे गए थे। मेरे दोस्त, पिछले साल की तुलना में इस साल के पैटर्न में काफी ज्यादा बदलाव नहीं, काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पूरा वीडियो देखने के बाद फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह जाए, डाउट रह जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दोस्त एक नंबर दिया होगा, या तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो भी क्वेश्चन हो गया आपके मन में, उसमें आप लोग क्वेश्चन को आपको डील कर सकते हैं, वहां पे जाके आपको रिप्लाई मिल जाएगी। सबसे पहला हम लोग को क्वेश्चन आएगी मेरे दोस्त, सीयूटी यूजी अंडर ग्रेजुएट। अच्छा, सीयूटी का फुल फॉर्म आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सिलेबस हम लोग देखते हैं फुल डिटेल्स के साथ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कोशिश करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मेरे दोस्त, आपके सामने सिलेबस आकर तैयार होती है। सबसे पहले आपके सामने सिलेबस होती है। अब सिलेबस में भी ना बहुत सारे क्राइटेरिया होगी मेरे भाई, सिलेबस में भी बहुत सारे क्राइटेरिया होगी, तो इनको भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अब सिलेबस को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला लैंग्वेज पेपर होगी, दूसरा हम लोग का डोमेन पेपर होगा, तीसरा हम लोग का जेनरिक टेस्ट। अब हमें से समझ में नहीं आ रहा है, सर लैंग्वेज का मतलब भाषा होती है, अब कोई भी भाषा हो सकती है। इसमें एग्जाम में याद रखिएगा मेरे दोस्त 13 भाषा के बारे में जिक्र किए गए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, डोगरी, संथाली, ये सब 13 लैंग्वेज के बारे में इसमें बताया गया है। आप कौन से लैंग्वेज चूज करना है ये भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप में बताने की कोशिश करूंगा। अब सर हमें आते हैं सर डोमेन पेपर क्या होती है, ये भी हमें समझना चाहिए मेरे दोस्त। पिछले साल की तुलना में अगर मैं बात करूं तो इस साल के डोमेन पेपर में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए। सर डोमेन पेपर का मतलब क्या होता है, तो डोमेन पेपर का मतलब ये होता है मेरे भाई कि आपने क्लास 12 में जिस सब्जेक्ट से एग्जाम दिए थे उसी को यहां पे फिर से आपको एग्जाम देनी होगी, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगी काफी ज्यादा हाई होगी। मतलब वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, यहां पे भी ऑब्जेक्टिव होगी, लेकिन यहां पे पैसेज टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव होगी, पैसेज टाइप का। तो किस तरह से क्वेश्चन होगी, किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को कंडक्ट कराई जाएगी एग्जामिनर, सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वहां पे आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाएगा ओनली फॉर आपका सीयूटी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर जो आप लोगों को 13 लैंग्वेज होगी, हम लोग डिस्कस करेंगे। डोमेन पेपर, डोमेन पेपर में जैसे आपने हिस्ट्री, मेरे दोस्त ये डोमेन पेपर जो है ना आप लोगों का, आपका लैंग्वेज पेपर छोड़कर, जैसे आपने हिंदी लिया था और इंग्लिश, ये 2 पेपर को छोड़कर आपके पास हो गए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, या तो जो साइंस स्ट्रीम से लिए होंगे उनको पता होगा पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हम सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो डोमेन पेपर में जो क्लास 12 में हम लोग दिए थे वही आपका होगा। बात करते हैं सर जेनरिक टेस्ट क्या होती है मेरे दोस्त। जेनरिक टेस्ट में हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रहे थे, सर हम तो आर्ट्स लिए हैं ना मेरे दोस्त, तो हम लोग मैथ क्यों पढ़े सर, हम लोग को मैथ क्यों आएगा मेरे दोस्त।
ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने कमेंट कर रहे थे आप लोगों को भी मैथ पढ़ना होगा। याद रखिएगा, और मैथ का लेवल कैसी होगी मेरे भाई, 6 to 10, ज्यादा टफ लेवल नहीं होगी। याद रखिएगा मैथ का जितना भी क्वेश्चन आएगा जैसे भी आएगा रगड़ के तैयार कराएंगे, 2 महीना आपके पास बची हुई है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त लैंग्वेज पेपर का, सबसे पहले लैंग्वेज पेपर होती है 13। कितना होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा आपके पास होती है 13 पेपर। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, 13 पेपर, जिसमें से मैं 2 पेपर लेकर आया हूं। क्यों, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि अभी आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे इंग्लिश में और एक इंटरेस्ट रखेंगे हिंदी में। जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी में और जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में। आप मेरे दोस्त यहां पे समझना बहुत जरूरी है, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आपने हिंदी लिए हैं मेरे दोस्त समझिएगा, अगर आपने हिंदी लिए हैं तो कितना मार्क्स का एग्जाम होगा ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है बल्कि बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और अगर आप हिंदी का लैंग्वेज पेपर चूज किए तो आपका फुल मार्क्स होगा, फुल मार्क्स होगा आपका 50। याद रखिए मेरे भाई, 50 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चन होगी आपके पास। पैटर्न कैसा होगा सर, क्वेश्चन का लेवल कैसे होगी, तो फुल एंड फाइनल आपका होगा पैसेज। क्या होगी मेरे दोस्त, हिंदी का पैसेज। और ये पैसेज कोई हलवा क्वेश्चन नहीं होगा, पैसेज का लेवल भी बहुत टफ होगी। लेकिन हां, अगर आप पैसेज को सही तरीके से एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं, PYQ क्वेश्चन को देखते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो आप सिर्फ चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। अब 50 में से आपको 50 क्वेश्चन बनाना नहीं है। जैसे एग्जाम में आता था ना आप लोगों का कि किन्हीं 5% को उत्तर दे, 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहता था जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर लिखना होता था। ठीक इसी तरह से बताया गया कि 50 क्वेश्चन होगी जिसमें से आपको अटेंड, मेरे भाई याद रखें, अटेंड करना है आपको 40 क्वेश्चन। कितना, 40 क्वेश्चन। याद रखिएगा वहां पे आप क्लास 12 में अगर एक क्वेश्चन गलती करते थे कोई मार्क्स नहीं करता था, लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन गलती करेंगे 1 मार्क्स कट जाएगी। याद रखिएगा मेरे भाई। अब आते हैं सर 50 क्वेश्चन होगी, 40 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। अब यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा तैयार होती है, सर समय कितनी होगी, यानी टाइम। समय यहां पे आपका दिया जाएगा मेरे दोस्त 45 मिनट। याद रहे कितना, 45 मिनट। अब समझ में नहीं आ रहा सर ये एग्जाम जो होगी वो क्या कंप्यूटर बेस होगा या ऑफलाइन होगी। जिस तरह से अभी आप लोगों ने क्लास 12 के एग्जाम दिए तो ये दोनों मोड पे होगी। याद रखिएगा ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड पे होगी। ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर बेस, ऑफलाइन का मतलब जिस तरह से क्लास 12 के एग्जाम दिए। सर हमें तो लग रहा है कि हम 90% स्टूडेंट्स जो है ये चूज करेंगे कि ऑफलाइन का एग्जाम हम दें, क्योंकि ऑफलाइन में देने में मजा कुछ और है। और 90% स्टूडेंट तो डर के अभी हमारे इस कारण से फॉर्म नहीं भरेंगे कि हम कंप्यूटर एग्जाम कैसे देंगे, वो सिखाया जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ऑफलाइन में सारा स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ऑफलाइन में वही स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं जो रूरल बिल्कुल पहाड़ी एरिया से हो, बिल्कुल वहां पे ऑनलाइन का कोई साधन नहीं हो, दूर दूर तक कोई केंद्र ना हो, कंप्यूटर सेंटर ना हो, तो वहां पे आपका एग्जाम लिए जाएंगे ऑफलाइन मोड पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लैंग्वेज पेपर के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से मैं हिंदी में बताया हूं ठीक हूबहू आपका इंग्लिश में। मेरे दोस्त जब भी आप फॉर्म भरेंगे एक बात को याद रखना है कि लैंग्वेज पेपर में कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर आपने हिंदी चूज किया है तो आप हिंदी से ही एग्जाम देंगे मेरे दोस्त, वो एग्जाम में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती है। इसलिए लैंग्वेज पेपर आप उर्दू लेना चाहते हैं, खोटा लेना चाहते हैं, संथाली, मैथिली, डोगली, बोडो, जो भी भाषा लेना चाहते हैं एक बार सोच समझ कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये आपको देखना होगा कि जिस पेपर को हम ले रहे हैं क्या इसका मार्केट में पेपर यानी बुक अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी और इंग्लिश कोई चूज करें तो बेटर होगी। चलिए सर ये हमें लैंग्वेज पेपर समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। ओके, मूव करते हैं सर अगला क्या आते हैं सर, डोमेन पेपर। सर ये डोमेन पेपर क्या होती है मेरे दोस्त समझिएगा।
डोमेन पेपर का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे आपने, मैं एग्जांपल में शॉर्टकट में लिख रहा हूं PCM या तो PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या कोई अगर आर्ट्स स्टूडेंट्स होंगे तो वो लिए होंगे हिस्ट्री, वो लिए होंगे पॉल साइंस, वो लिए होंगे जियो यानी जियोग्राफी, या तो वो लिए होंगे सोशियोलॉजी, या तो वो लिए होंगे साइकोलॉजी, या तो वो लिए होंगे इकोनॉमिक्स। जो लिए हैं हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके आपके पास बचा होगा 3 पेपर, तो आपको तीनों पेपर को चूज करना होगा। इन तीनों पेपर का आपको तैयारी करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने क्लास 12 में हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अगर आप जियोग्राफी लिए हैं मेरे दोस्त, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपका है तो तीनों सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देनी होगी, पर शर्त है कि वहां का ऑब्जेक्टिव यहां पे काफी ज्यादा लेवल हाई होगी। और ये एग्जाम जिस बेस पे आपको क्लास 12 में दिए थे उस बेस पे नहीं होगी। इसमें आपका एग्जाम जो होगी मेरे दोस्त, ये फुल्ली NCERT। अब जो भी टॉपिक आप लोगों का रिमूव किया गया था वो टॉपिक भी आप लोगों को अब स्टडी करना होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस में कह रहे थे कि सर हम लोगों का तो शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन यहां पे आपको पढ़ना होगा। जैसे हिस्ट्री में आपका 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर पढ़ना होगा। पॉलिटिकल साइंस में 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर पढ़ना होगा। जियोग्राफी में आपका 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर पढ़ना होगा। ये फुल्ली NCERT पर एग्जाम होगी, नया की JCERT पे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते सर डोमेन पेपर, हमें समझ में आ गया होगा। इसमें आपका 1 घंटा समय दिया जाएगा। कितना घंटा? 1 घंटा इसमें समय दिया जाएगा। तो आपने जो भी पेपर से एग्जाम दिए हैं क्लास 12 में, वही पेपर का एग्जाम आपको यहीं पे देना होगा। क्वेश्चन का लेवल होगी थोड़ा सा हाई, मतलब पैसेज टाइप का क्वेश्चन होगी, उसको पढ़ के आपको क्लिक करना है। इसकी तैयारी जबरदस्त तरीके से इसी YouTube चैनल पे कराई जाएगी। 3 पेपर में 2 पेपर इस YouTube चैनल पे होगी और 1 पेपर जो आपका अगला पेपर होगी जेनरिक टेस्ट। मेरे दोस्त, जेनरिक टेस्ट अगर तैयारी करना चाहते हैं CUT के बेस्ट तरीके से, तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 पेपर की तैयारी यानी आपका लैंग्वेज पेपर और डोमेन पेपर की तैयारी आपको मिसाइल क्लासेस पे होगी। और अगर आप जेनरिक टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक YouTube चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विथ मिसाइल क्लासेस। ठीक है। अब आते हैं सर जेनरिक टेस्ट का मतलब क्या होता है, जनरल टेस्ट का मतलब क्या होती है, इनको भी समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जनरल टेस्ट में आपको एग्जाम देना होगा, किसका किसका समझेगा। जनरल नॉलेज, आपके अंदर में नॉलेज होना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि कॉलेज उनके लिए है जिसके अंदर में नॉलेज होगी। तो एग्जाम में पहले आपको नॉलेज मांगा जा रहा है। अगर आपके पास नॉलेज है तभी जाकर आप कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। पहला जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज जैसे विविध भी हो सकता है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया में वो कौन सा देश है जो सांपों का देश कहलाता है, दुनिया में वो कौन सा देश है जो सफेद हाथी पाया जाता है, दुनिया में वो कौन सा देश है जहां पे एक भी चिड़िया खाना नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन होगी। तो सारा चीज की तैयारी मैं जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा। मैं रुका हुआ इसलिए था मेरे दोस्त क्योंकि सिलेबस जनरेट नहीं हुआ था, सिलेबस लॉन्च नहीं हुआ था, इस कारण से मैं रुका हुआ था। आज से आप लोग का तबड़तोड़ तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। पहला जनरल नॉलेज, दूसरा करंट अफेयर, कैसा हो रही है कैसा नहीं है। जैसे आपको पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में हाई कोर्ट का मुख्य जस्टिस कौन है, तो आपको बताना होगा। तो जनरल टेस्ट, जनरल आपका करंट अफेयर का भी तैयारी इसी में कराई जाएगी। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, ये होता है आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन, ये होता है आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन, और ये होता है सर आप लोगों का रीजनिंग का पोर्शन। अब रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे गए, आप लोग तो 90% स्टूडेंट्स जो है उनको समझ में नहीं आ रहा सर। जनरल मेंटल एबिलिटी हमें समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी ये दोनों पोर्शन मैथ का है। जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर का मतलब वर्तमान समय में कैसे बीत रही है इसके बारे में आपको चर्चा करना है। अब हमें समझ में ना सर रीजनिंग क्या है। रीजनिंग मेरे दोस्त बहुत आसान है। रीजनिंग देखा जाए तो बहुत इजी है, इजी नहीं बल्कि बहुत इजी है। इसकी भी तैयारी मैं बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। अब समझ में नहीं आ रहा है सर, ये जो हम तैयारी करेंगे जनरल टेस्ट का, मेरे दोस्त याद रखिएगा जनरल टेस्ट अगर हम तैयारी करेंगे तो इसमें एग्जाम अगर होगी तो समय कितना होगा।
तो भाई समय इसमें 1 घंटा होगा। कितना समय इसमें 1 घंटा का होगा। क्वेश्चन याद रखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपके पास होगी वो हो गया आपका 60 क्वेश्चन। कितना 60 क्वेश्चन होगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। लेकिन आपको अटेंड करना होगा आपका 50 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन आपको, याद रखिएगा 10 क्वेश्चन आपको डिस्काउंट में दे रही है। अगर 60 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन अगर नहीं भी आप करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको यहां पे करना होगा। 1 घंटा का समय होगी जो आपको बेहतरीन तरीके से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि अगर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहे एग्जाम तक तो 60 में 60 क्वेश्चन वो स्कोर कर सकते हैं, 60 में 60 मार्क्स ला सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट जो मैं बताता हूं, मैथमेटिक्स का हो, नंबरिकल का हो, या रीजनिंग पोर्शन का हो, जीके का हो, करंट अफेयर का हो, तो मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जब मैं बताऊंगा तो आपको देखना होगा। मेरे दोस्त कोई हार्ड नहीं है, आपको बेहतरीन तरीके से सिर्फ तैयारी करना है। तो यह है आपका पहला, याद रखिएगा ये तीसरा पेपर था, जेनरिक पेपर, इसको हम लोग बोलते हैं तीसरा पेपर। आज जरूरी नहीं है कि एक ही दिन तीनों पेपर की एग्जाम होगी। पिछले साल तो तीनों पेपर की एग्जाम 2 दिन में कंडक्ट कराई गई थी, तो इस साल भी हो सकता है 3 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, 1 दिन में तो होगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पेपर के बारे में कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आप लोगों को पता चल गया होगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, और तैयारी करने के लिए आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो स्टडी विथ मिसाइल क्लासेस का जो न्यू यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे स्पेशल आप लोग का भविष्य के बारे में तैयारी कराई जाएगी, तो उसको आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई भी क्वेश्चन होगी आप लोग कमेंट कीजिएगा, हर एक कमेंट का, हर एक स्टूडेंट्स के कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। चलते हैं, इसी तरह से मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।